आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। जो चुपचाप रहती थी दीवार पर, वो तस्वीर बातें बनाने लगी। जी हाँ, फ़न हमसे बातें करता है, क्योंकि ये हमारे जज्बात और एहसासात की ज़बान ही तो है, उनका इजहार ही तो है। कभी एक सादे कैनवस पर रंग उभर आते हैं और एक तस्वीर वजूद में आ जाती है। इस तस्वीर में छुपी होती हैं हज़ारों दास्तानें, और इन्हीं दास्तानों को समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए रंग तरंग में। इस बार भी रंग तरंग में आपको रूबरू कराएंगे ऐसे नादिर फनपारों से जिनके पीछे हैं हज़ारों किस्से, हज़ारों कहानियाँ और उनके फनकार की जद्दोजहद, मेहनत, लगन और तपस्या भी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। मौसम आएंगे जाएंगे। जिस तरह से रुत बदलती है, मौसम बदलते हैं, उसी तरह से वक्त का दौर भी बदल जाता है। और इस दौर के बदलने के साथ साथ कुछ यादें पीछे छूट जाती हैं, तो कुछ नई यादें वजूद में ढलने लगती हैं। एक ऐसी कोशिश की गई विरासत नाम से, जहां पुराने को जोड़ा गया नए से, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत को फरोग दिया गया। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की ये विरासत आज भी जिंदा है और पनप रही है। तो चलिए इस विरासत का जश्न मनाते हैं आपके साथ। हर नुमाया है इसलिए हर पे प्यार आता है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में एक बेहद खास मौसीकी से भरा सुरीला प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका उन्वान था विरासत। विरासत में 3 पीढ़ियों ने एक साथ स्टेज पर बैठकर बड़ी ही खूबसूरत पेशकश दी और लोगों का दिल जीत लिया। गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। इस खास मौके पर पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने अपनी अगली 2 पीढ़ियां उस्ताद जावेद हुसैन, उस्ताद मौज़म हुसैन, उस्ताद इमरान हुसैन और अपने पोते उस्ताद असद हुसैन के साथ बेहतरीन पेशकश दी। ऐसा था बांसुरी के बजैया कबालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया कबालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया कबालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया कबालपन। विरासत का सेलिब्रेशन है, बहुत सुंदर। शुरुआत उन्होंने की गाइए गणपति जगवंदना, और उसके बाद शारदे वीणा वादिनी पे, और उसके बाद उनका चला आगे तो राधिका राधिका राधे रानी वगैरह। अभी उनके नाते पोते गा रहे हैं। तो जयपुर घराने की जो विशेषताएं हैं वो सुनने मिली। विरासत, जिसमें हम देश के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन न सिर्फ गज़ल गाते हैं बल्कि कव्वाली गाते हैं, भजन गाते हैं और भारत की संगीत परंपरा के बहुत सशक्त प्रतिनिधि हैं। गज़ल और कव्वाली गायकी के लिए बेहद मशहूर हुसैन ब्रादरान उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को उनकी बेशक़िदमी खिदमात के लिए पद्मश्री एजाज़ से नवाजा गया है। हुसैन ब्रादरान अपनी गायकी के सफ़र में 1958 से ही लगे हुए हैं और ये सफ़र रोज़ नई बुलंदियां छूता चला गया है।
सुनाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। आज जो ये प्रोग्राम है अपने आप में एक इतिहास है, तवारीख है, और 3 जनरेशन तो आज आपको दिखाई और सुनाई देंगी, वो अलग बात है, लेकिन वैसे ही हमारी 7वीं जनरेशन है। तुमसे है पहचान हमारी, वरना हमें पहचाने कौन। तुम होते हो आईना तो हम चेहरा बन जाते हैं। आज 3 जनरेशन हमारी गा रही हैं, जावेद हुसैन, मौज़म हुसैन, इमरान हुसैन और असद हुसैन। तो ये आपसे मुखातिब होंगे। जैसे आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें उम्मीद है उनको भी आशीर्वाद आपका मिलेगा। दोपहर लाएंगे। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन फन की गायकी को अगली पीढ़ी तक कितनी खूबसूरती से निभा रहे हैं, ये इस प्रोग्राम में साफ जाहिर था। प्रोग्राम का नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत की मुंतकली के तौर पर रखा गया था। रंग तरंग टीटी न्यूज़। माजी से मुस्तकबिल, कदीम से जदीद, जब ये सफ़र जारी होता है तो हमेशा अपने साथ लेकर आता है एक नई सोच, कुछ जद्दोजहद भी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के क़याम की 75वीं सालगिरह पर रज़ा फाउंडेशन की जानिब से एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें ये सफ़र आपको अपनी कहानी खुद ही सुनाएगा। यहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर फ़नकारों के नादिर फ़नपारे हैं जो अपने आप में बयान कर रहे हैं अपना सफ़र। कैसे कदीम को जदीद बनाने का सफ़र शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ और कैसे एक नई सोच बेदार हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आप लुत्फ उठा सकते हैं एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी का। जी हाँ, ल्यूमिनस लेगेसी सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। 1948 में इस समूह की स्थापना हुई थी और 6 लोग एकजुट हुए थे। ये वो 6 कलाकार थे जो एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से अलग थे, समाज के अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन एक कड़ी थी जो इन 6 कलाकारों को जोड़ती थी और वो था जुनून, पैशन, कला के लिए, रंगों के लिए। जी हाँ, सैयद हैदर रज़ा, सल्तनत के वाखरे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, मकबूल फिदा हुसैन, कृष्णा जी, हावला जी आरा, हरी अंबादास करे, ये वो नाम हैं जो कला की दुनिया के, कला के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं। और इस प्रदर्शनी में उस दौर को, उस समय को एक बार फिर रिक्रिएट किया गया है। उनके ओरिजिनल वर्क को आप यहाँ देख सकते हैं, उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों को आप बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं, उनके द्वारा लिखे गए ख़तों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उनसे जुड़े आर्टिफैक्ट्स को आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। सही मायनों में आप कहें, यकीन मानिए आप इन कलाकारों की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। देर कैसी, आइए आपको कराते हैं सैर इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी की। हमने यहाँ प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की एक एग्जीबिशन लगाई है जो 1948 में उन्होंने अपनी पहली एग्जीबिशन की थी देश आज़ाद होने के बाद। तो हम ही ने उन्हीं की 75 साल पूरे होने पर यहाँ दोबारा उन 6 आर्टिस्टों की एग्जीबिशन की है। और इसमें आप हुसैन साहब के, सूजा के, रज़ा के लेटर्स भी देखेंगे जो उन लोगों को आर्टिस्टों में आपस में जो बातचीत होती थी उस तरह के लेटर्स भी हमने यहाँ रखे हैं। हुसैन साहब के हमने यहाँ लकड़ी के खिलौने भी रखे हैं, जो आप जानते हैं हुसैन साहब पहले लकड़ी के खिलौने भी बनाते थे, वहाँ भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। सबको पहले तो ये रियल काम देख के उन्हें लगता है कि यार सचमुच ये ओरिजिनल वर्क है, क्योंकि मास्टरों के काम ज़्यादातर ऐसे देखने को नहीं मिलते। ये प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी है, उन्हीं का कलेक्शन है जो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है।
कई सारे लोग आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि रज़ा साहब पोर्ट्रेट भी करते थे, क्योंकि सैयद हैदर रज़ा को ज़्यादातर लोग बिंदु से जानते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे उनके लैंडस्केप भी हैं, पोर्ट्रेट भी हैं, तो अलग तरह की चीज़ें हैं। आप देखेंगे सूज़ा का एक बहुत ही अलग तरह का यहाँ काम डिस्प्ले है, जो सूज़ा को सूज़ा नहीं दिखा। तो बहुत अलग चीज़ें हैं यहाँ पे और लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। हुसैन साहब, MF हुसैन, जी हाँ, मकबूल फ़िदा हुसैन, वो नाम जो कि दुनिया के शीर्षतम कलाकारों में शामिल है और भारतीयों का एक बेहद ख़ास लगाव है इस नाम के साथ। भारत की अनेकता, भारत का जो यूनिकनेस है, भारत का जो डाइवर्स कल्चर है, वो MF हुसैन साहब से बेहतर और कौन दिखा सकता है। और जब उन्हें 1972 में साओ पाउलो बिनाले में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तब भी उन्होंने भारत के इतिहास को, या फिर कह सकते हैं जो उनके ग्रंथ हैं, उनको वहाँ पेश किया और महाभारत के 14 कैनवसेस को वहाँ पर रिक्रिएट किया। MF हुसैन साहब की जो पेंटिंग्स हैं वो करोड़ों में बिकती हैं, जी हाँ, और इस प्रदर्शनी में आप उनके ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स, उनके ओरिजिनल काम को देख सकते हैं। कहते हैं कि उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है और कहा जा रहा है कि इस पेंटिंग की कीमत भी करीब 11 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन सही मायने में अगर उनकी मूल्य को आंकना चाहें तो शायद ये पेंटिंग्स अमूल्य हैं। हम वैसे तो यहाँ पे देखने आए थे कि रज़ा फाउंडेशन की ओर से कि एक एग्जीबिशन लगी है, तो देखने चाहते हैं कि रज़ा साहब का ही काम लगा है, लेकिन यहाँ पे आके देखा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप का पूरा काम देख रहे हैं हम, कि आरा जी का काम भी देखा हमने, हुसैन साहब का काम देखा, ओरिजिनल काम देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सामने से हम देख पा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आर्ट, एक आर्टिस्ट की सबसे अंतर्मन से जो उनकी भावनाएं होती हैं वो अपनी चित्रकला के द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे इस एग्जीबिशन में स्पेशल जो चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जो ऑर्डिनरी पेंटिंग्स होती हैं उनसे कई ज़्यादा हटके हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, और जो हमारे दैनिक जीवन की जैसे गांव हैं या ट्राइबल वुमेन हैं, ये कई तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और जैसे MF हुसैन हैं, सूज़ा हैं और रज़ा हैं, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और ये अपनी आर्ट के द्वारा बहुत कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए। और क्योंकि ये प्रोग्रेसिव आर्ट कलेक्टिव का एग्जीबिशन है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई और इतने सारे आर्टिस्ट्स को मुझे देखने को मिला और इनका जो मैसेज है जो ये समाज को देना चाहते हैं वो भी समझने को मिला। आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने कई पाथ ब्रेकिंग पहल की है। आरा 1930 में आरा गांधी मार्च में शामिल हुए और नमक सत्याग्रह का हिस्सा बने और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, गिरफ्तार हुए और 5 महीने इन्होंने जेल में भी बिताए। Dear Raza, you must have been receiving my letter by me. जी हाँ, ये वो ख़त हैं जो इन कलाकारों के व्यक्तित्व से हमें और ज़्यादा करीब से रूबरू कराते हैं। ये वो दुर्लभ दस्तावेज़ हैं जो ये कलाकार आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए हैं। ये ख़त 1955 में लिखा गया है। My dear Francis with love Raza, ये ख़त 1951 में लिखा गया है। यानी कि ये वो दस्तावेज़ हैं, ये वो ख़त हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो आगे बढ़कर इतिहास बन गई। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को संरक्षित करें, उन्हें संजो कर रखें। सरकार की ओर से ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने ये बात कई बार कही है कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारा समृद्ध विरासत है, वो अमूल्य खजाना है और उसे संरक्षित करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और यही कोशिश प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की तरफ से भी हुई है, रज़ा फाउंडेशन की ओर से भी गई है, जो उन्होंने एक बार फिर इस पूरी प्रदर्शनी को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग इन कलाकारों के काम को इतने करीब से देख पा रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं।
मशहूर मराठी मुसन्निफ और ड्रामा निगार विजय तेंदुलकर के कामयाब ड्रामे कन्यादान को हाल ही में राजधानी दिल्ली में पेश किया गया। ये ड्रामा एक ख्याली दास्तान नहीं है जिसे विजय तेंदुलकर ने अपने तख़य्युल की उड़ान से रचा हो। दरअसल इस नाटक में एक छोटे से खानदान के जरिए एक दान की दास्तान को बयान किया गया है। इस दान को किसी ने अपने घर की लक्ष्मी मान लिया तो किसी ने इसे जिम्मेदारी या फिर किसी ने बोझ। हाँ पूना आसन गाओ। अरे कान में हड़ताल है क्या तुम्हारे? अरे पूना आसन गाओ भाई। कान साफ कर रहे हैं पहले आप अपने। पूना हाँ। क्या? ऐसी कोई बस सर्विस नहीं है आप पे? अरे भाई सर्विस है कैसे नहीं? मैं परसों गया हूँ आपकी बस से। मैं कौन बोल? हमारा नाम पूछ रहे हैं। अरे भाई हम यदुनाथ देवलालीकर बोल रहे हैं, सदस्य विधान परिषद। हाँ अब आए ना लाइन पे। नाटक के जरिए से समाज में फैले जात पात के भेदभाव पर भी नुक्ताचीनी की गई है। लोग उसूलों की बात तो करते हैं, लेकिन जब असल में किसी की मदद करने की बात आती है तो पीछे हटते नजर आते हैं। अब तुम्हारी जवान बेटी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। तुम हर सीधी बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो? भाई इसीलिए तो अब तक राजनीति में टिक पाया हूँ। लड़की जो कह रही है उसमें ध्यान दो। मैं वही कर रहा हूँ, उल्टे बहस तुम ही कर रही हो। बोलो ज्योति बेटा, कौन है वो लड़का? क्या नाम है उस शहजादे का? बाबा उसका नाम अरुण आठवले है। ब्राह्मण है? नहीं। आज़ादी के इतने साल बाद भी समाज में जात पात का फर्क मिटा नहीं है। सड़क पे जितनी भीड़ उतने ही अपन निर्भय। ये सीमेंट कंक्रीट की दीवार से गिरते ही ना दिल कहता है अपना, मन करता है अरुण उठ भाग, कहीं भीड़ में खो जा। कन्यादान दो अलग अलग ख्यालात से जुड़े खानदानों की कहानी भी है। इसमें दो नौजवान एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और एक नए समाज का ख्वाब देखने लगते हैं जिसमें भेदभाव और पुरानी सोच ना हो। वो अपनी कोशिशों के जरिए माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कितना कामयाब होते हैं। हमारी संस्कृति से हमारी संस्कृति एकदम अलग है। हमसे शादी करके हमारी बाप की झोपड़िया में भूसकाल के संग बांस रोटी खा सकती हो तुम। इंसानी जज्बात के भरपूर एहसास से ये ड्रामा लोगों के सामने आया और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक नई सोच को बेदार कर गया। होशियार है और क्या चाहिए? अभी आपको नहीं पता है। नहीं पता, नहीं जानते, नहीं मालूम। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग ही जानते हो? वो उनमें से नहीं है जो हमारे बीच समा सके। रंग तरंग डीडी न्यूज़। जात पात के परे देखना हमें भी आता है। फिर? तो उसके संस्कार बचाए। What do you mean इसका संस्कार? लड़का वेल बिहेव्ड है, बिना संस्कार पे ऐसा बन पाता है? अभी आपको सारी बातें नहीं मालूम है। हिंदुस्तान का शुमाल मशरक़ी खित्ता अपने कुदरती हुस्न के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ को बेहद ख़ास बनाती है यहाँ की अनोखी सकाफ़त, यहाँ के रस्म व रिवाज और यहाँ के सुर और साज भी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसने न सिर्फ यहाँ की सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसे फ़रोग़ दिया है, बल्कि उसमें कुछ नया भी शामिल किया है। तो आइए जानते हैं नागा, सुर, साज और मौसीकी के बारे में। आधुनिक लय और नागा लोक धुनों का मिश्रण। ये है नागालैंड के दीमापुर के मोअसुबोंग का बैंड एब्योजेनेसिस, जिसमें अन्य वाद्यों के साथ बजाया जा रहा है बामहम, एक नया वाद्य। जिसके आविष्कारक हैं स्वयं मोअसुबोंग, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। एक बड़ी बांसुरी जैसा दिखने वाला बामहम दो शब्दों बम्बू और हमिंग से बना है, जिसे मोअसुबोंग विश्व का सबसे सरल वाद्य मानते हैं।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुबोंग ने नागा लोक धुन और आधुनिक धुन का एक मिला जुला रूप, संगीत की नई शैली होवे और टिक्जिक नामक एक वाद्य यंत्र का भी आविष्कार किया है। This is the bam-hum, which I invented, and looks like a flute, but it is not a flute. Necessity is the mother of all invention. Likewise, when my wife Arunla, she was appointed as guru to teach folk theatre and music. We were looking for various traditional instruments. Most of the musical instruments couldn't play many of the notes that she composed or wanted to play. Let's give it a try on guitar or violin, piano. So that triggered me. I said, I must do something. And through many trials and error, this bam-hum came about. We started this band in the year 91, and we started as a rock band. Arunla and I discussed that our Naga folk songs or music different from other traditional cultures of the world. So we thought we should incorporate our beautiful sounds into our modern rhythms. अपनी पत्नी अरेनला के साथ सुबोंग नागालैंड की अनकही कहानियों को मधुर गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। वे 90 के दशक में मादक पदार्थों से युवाओं को संगीत के जरिए बचाने, HIV जैसी सामाजिक मुहिम के साथ भी जुड़े और आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत रहे हैं। नागालैंड लोक कथाओं की भूमि है, जहां संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न जनजातियों के पास ताती, थेकू, असेम, जेमजी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो उनके रीति रिवाजों को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में बदलते वक्त के साथ नए दौर के आधुनिक रॉक संगीत के साथ परंपरागत नागा संगीत का फ्यूजन कर युवाओं को नागा संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं मुआ सुबोंग। माथे पे तेरे नाम का टीका सजा के हम तेरे ही इंतजार में तस्वीर बन गए। कुछ ऐसा ही हाल होता है हमारा जब आपसे मुलाकात नहीं होती। इसीलिए तो अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ढेर सारे रंग हिंदुस्तान की इस बेशकीमती विरासत, सकाफत और तहजीब के। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।